हाय फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड्स। आज HRS एकेडमी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार के बारे में। भारतीय नागरिकों का निम्नलिखित क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन 1976 में मोरारजी देसाई द्वारा संविधान संशोधन के अंतर्गत अब 6 रह गए हैं, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे कर दिया गया है 300 के कम में। ओके, पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 से 18। दूसरा है 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक अधिकार जो 32 में है, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे की तरफ चलते हैं, भारतीय मूल संविधान की तरफ। अनुच्छेद नंबर 14 हमारा क्या कहता है? राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानूनी समानता का अधिकार का पहला नियम है। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया, उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। जैसे आप कोई भी पर्सन हो, आम नागरिक हो या अधिकारी, सबके लिए समानता का अधिकार है। या किसी नीची दलित कास्ट से हो या उच्च कास्ट से हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, सबके लिए एक समान है। ये हमें अनुच्छेद नंबर 14 से प्राप्त होता है, यह अधिकार हमें एक समान है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद नंबर 15। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप या यूपी में जन्म लिए हो या बिहार में, कहीं भी आप मुंबई, दिल्ली कहीं चले गए तो आप में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप इस मामले में एक हैं या समान हैं। जाति के आधार पर भी नहीं किया जाएगा और मूल वंश के भी आधार पर नहीं किया जाएगा। आप बड़े मराठा खानदान से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी खानदान से हैं लेकिन आपको कोर्ट में एक बराबर रखा जाएगा अनुच्छेद नंबर 15 के अनुसार। ओके, और हमारे मौलिक अधिकार को हनन न हो पाए, इसका सब कुछ देख रेख SC सुप्रीम कोर्ट करती है। ओके, अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। अपवाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, जैसे इसमें सभी के लिए एक बराबर दिया जाता है। लेकिन रिजर्वेशन जो कैटेगरी है, जैसे अनुसूचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टेरिटरीज और अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, इसमें थोड़ा थोड़ा छूट दिया जाता है। ओके, इसलिए इसे अपवाद में लिखा गया है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद नंबर 17। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। किसके लिए? अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए। जैसे छुआछूत की जो भावना थी, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार अब आ गया। छुआछूत की भावना को दूर रखने के लिए इसमें इस प्रकार कानून बनाया गया है। अनुच्छेद नंबर 17 कहता है छुआछूत नहीं होगा। ओके, अगला हमारा अनुच्छेद नंबर 18 जो है सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत सरकार को कोई नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे सेना या विधा मतलब कानून, सेना और विधा कानून के संबंधी के सिवाय और कोई आप राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी उपाधि। जैसे सेना में आप कुछ भी मेजर वगैरह लगा रहे हैं तो आपको वो तो मिलेगा विधा के अनुसार। जैसे आप एडवोकेट हैं या फिर डॉक्टर हैं या मतलब कानूनी तरीके से जितना लीगल है उतना लगा रहे हैं। अब आप कोई डॉन है तो दादा लगा के चल रहे हैं या कुछ लगा के चल रहे हैं तो वो सब नहीं लगा सकते, उसे अपराध किया गया है। आप विदेश से कोई उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तो नोबेल पुरस्कार जैसे प्राप्त कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी। ओके, अनुच्छेद नंबर 18 हमारा यह कहता है। अनुच्छेद नंबर 19 जो मौलिक अधिकार या संविधान का रीढ़ कहा जाता है, इसके अंतर्गत हमें 6 अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत हमें 6 अधिकार प्राप्त होता है। पहला, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। पहला यहाँ से बोलने की स्वतंत्रता, उसके बाद शांतिपूर्वक हथियार एकत्रित करके सभा करने की, और चौथा संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी क्षेत्र में टहलने या यातायात या आवागमन की स्वतंत्रता है। आप वहां जाकर निवास भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद आ जाए। बसने की स्वतंत्रता है, वहां जाके रहना खाना कैसे है, आप आजीविका भी चला सकते हैं। ओके,
ये हमें स्वतंत्रता मिलता है अपने देश के अनुच्छेद नंबर 19 से संविधान के। अब अनुच्छेद नंबर 20 क्या है? दोषा सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी। आप एक लोग का मर्डर किए तो एक ही सजा मिलेगी, 2 लोग की किए तो 2 मर्डर, 2 मुकदमा और 2 सुनवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको डबल सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून उसी के तहत सजा मिलेगी। जैसे आप सन 2020 में अपराध किए हैं, भले से ही आपका मुकदमा 2025 तक चला, 2025 में आपको फैसला मिला, लेकिन वो मुकदमा 2020 के कानून के हिसाब से ही उस समय फैसला दिया जाएगा। ओके। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे हम अपना गवाही नहीं, तुम ये कहो मैं किया हूँ या नहीं किया हूँ, इसमें कोई विरुद्ध नहीं किया जाएगा। जैसे हम आपको एक छोटी सी कहानी अगले वीडियो में दिए होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। 3 देशों की पुलिस वाली में जो बताए हैं हम आपको, वही कहानी। अनुच्छेद नंबर 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कहा गया है? जो कानून द्वारा स्वतंत्रता दिया गया है, इसके अतिरिक्त उसके जीवन में प्राइवेट स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे प्राइवेट स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? जैसे वो अपनी गाड़ी लिया, कुछ भी लिया, या आला फर्स्ट कुछ भी वो करना भी चाह रहा है जो लीगल है, उससे वंचित नहीं करता अपना कानून। ओके। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनका गाड़ी लीगल, अब किसी की गाड़ी ज़बरदस्ती छोड़ लो तो वो लीगल नहीं है, वो अनलीगल है। उसके अंतर्गत आपको ऊपर FIR किया जाएगा और कोर्ट आपको दोषी ठहरा देगी। इसके अंतर्गत सजा भी आपको होगा। अनुच्छेद नंबर 21 का क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ढंग से शिक्षा और निःशुल्क दवाओं का उपयोग। अनुच्छेद नंबर 21 का कहता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे लिखा भी गया है, बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित हो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। 2005 में जोड़ा गया सर्व शिक्षा अभियान, ये उत्तर प्रदेश में सब पढ़ें सब बढ़ें। ओके। उसकी टैगलाइन क्या थी? सब पढ़ें सब बढ़ें। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण होते हैं। जैसे हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, 2 से 4 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना होगा। उसके बाद उसे 2 से 4 मतलब 24 घंटे के अंदर उसे अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार होगा। ओके। स्वतंत्रता का अधिकार तक हम आज आपको पढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद अगला वीडियो हम अगले में देंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको इसमें बताया जा रहा है, आपको कभी पुलिस गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट तक पहुंचाएगी या किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचाएगी। उसके बाद आपका सुनवाई किया जाएगा, आप दोबारा पुलिस रिमांड पे जाएंगे या जुडिशियल कोर्ट जाएंगे, इस सब के बारे में बताया गया। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर दबा के करिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे डेली पॉलिटी देते रहेंगे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो कनेक्टेड बच्चे हैं और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए और विषय हम चलाएंगे और क्लास चल भी रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला अपडेट बराबर मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। जय हिंद। बड़े बुजुर्ग और बच्चों का सम्मान करना। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।